नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में करोड़ों रुपए के एचपीएससी घोटाले में एक नई और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा, कुछ समय पहले एचपीएससी के एक बड़े अफसर को पकड़ा गया था, अनिल नागर को। डिप्टी सेक्रेटरी थे एचपीएससी के। करोड़ों रुपया बरामद हुआ था उनके पास से। मामला क्या था, ध्यान से सुनिएगा। अब ईडी ने उस मामले में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने पंचकुला कोर्ट में उस मामले को लेकर बड़ा खुलासा यह किया है कि ये जो अफसर थे अनिल नागर और एक बिचौलिया था अश्विनी शर्मा, ये दोनों ओएमआर शीट के जो खाली गोले होते थे ये दोनों भरते थे। आप समझ गए? ओएमआर शीट जो लोग पेपर देते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की नौकरी के लिए, जो एक परीक्षा होती है ना, गोल गोल घेरे होते हैं, उसको भरना होता है, यानी कि सवालों के जवाब देने होते हैं, तो ये लोग भरते थे। मतलब जिनसे पैसे लिए होते थे वो गोले खाली छुड़वा लिए जाते थे और फिर ये लोग भरते थे। ये ईडी ने खुलासा किया है कि ये लोग ओएमआर शीट के खाली गोले भरते थे। अनिल नागर जब पकड़े गए थे, आपको याद होगा, ये डेंटल भर्ती घोटाला आप इसको कह सकते हैं। डेंटल भर्ती की परीक्षा की ओएमआर शीट की ये बात चल रही है कि उस समय, और अनिल नागर के घर से तकरीबन 12 लाख रुपए, इनका जो कमरा था एचपीएससी में वहां से तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा, और इनके दोस्त के घर से काफी पैसे बरामद हुए थे, यानी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया बरामद किया गया था उस मामले में। ये ईडी ने अब खुलासा किया है कि ओएमआर शीट के खाली गोले ये भरते थे। और एचपीएससी के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बताया जांच के दौरान कि अनिल नागर देर रात 8 बजे के बाद भी ओएमआर शीट को स्कैन करते थे और कई दफा ये और अश्विनी शर्मा बैठे रहते थे और कई बार कमरा भी बंद कर लेते थे। मतलब वहां पर यह मामला चलता था एचपीएससी में। एचपीएससी तो आप समझते हैं ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो हरियाणा में बड़ी नौकरियां होती हैं वो इस भर्ती बोर्ड की ओर से भरी जाती हैं। यानी एचपीएससी परीक्षा कंडक्ट करता है, भर्ती करता है, जो बड़े बड़े लोग यानी बड़े अफसर भर्ती होते हैं हरियाणा में। तो डेंटल भर्ती घोटाला आप इसको कह सकते हैं, एचपीएससी घोटाला आप इसको कह सकते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि उस समय विधानसभा में यह मुद्दा काफी गरमाया था और एक चैट का जिक्र किया गया था विपक्ष की ओर से। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से विधानसभा में एक चैट का जिक्र किया गया था और उसमें यह निकलकर सामने आया था, उस चैट में यह कहा जा रहा था कि अनिल नागर और एचपीएससी चेयरमैन के बीच में चैटिंग हो रही थी। कई सारी बातों का जिक्र चल रहा था। एचसीएस, डेंटल सर्जन, जुडिशियल भर्ती के बारे में बातचीत चल रही थी और उसमें यह भी आ रहा था कि जो चेयरमैन की ओर से कुछ उम्मीदवारों के नाम भेजे गए, उसको ऐड करने की बात, या फिर अश्विनी शर्मा से 5 करोड़ रुपए लेने की बातें उसमें जिक्र था उनका। यानी ये सारी बातें थी और विपक्ष ने मांग की थी कि ये मामला बहुत बड़ा है, बड़ी नौकरियों का मामला है, इसकी जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। तो सरकार ने कहा था कि हम अपनी एजेंसी से इसकी जांच करवाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब उस मामले में ईडी ने खुलासा किया है कि ओएमआर शीट के खाली गोलों को ये लोग खुद भरते थे और करोड़ों रुपया बरामद हुआ था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ी नौकरियों में सांठगांठ पैसा चलता था और पैसे वाले लोगों को भर्ती किया जाता था। तो मतलब आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे युवा जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, उम्मीद होती है पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं, बात बन जाएगी। लेकिन ऐसे अगर कुछ अफसर भर्ती बोर्ड में होंगे जो पैसा लेकर ओएमआर शीट को भर देंगे, खाली गोलों को भर देंगे,
तो फिर आप बताइए कहां गई पारदर्शिता, कहां गई जीरो टॉलरेंस से भर्ती करने वाली बात। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। सो ये मसला बहुत बड़ा है, छोटा मसला नहीं है। हालांकि उस समय जब ये मामला सामने आया था, अनिल नागर को पकड़ा गया था, तो अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया था, आपको याद होगा। लेकिन अब ईडी ने इस मामले में ये बड़ा खुलासा कर दिया है। सो दोस्तों, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर। सरकार एक तरफ दावा करती है कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करती है, लेकिन दूसरी तरफ एचपीएससी के बड़े अफसर पकड़े गए, बिचौलियों का नाम सामने आया और पैसे पकड़े गए, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया कई जगह से पकड़े गए। और अब तो ये खुलासा हो गया है कि ओएमआर शीट के खाली गोलों को ये खुद भरते थे। तो मतलब साफ हो जाती हैं ये सारी बातें। क्या कहेंगे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर। और अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।